अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज आदिल एजाज अहमद। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं लिपिड्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसा हमने पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस किया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं लिपिड्स। डियर स्टूडेंट्स, लिपिड्स क्या हैं? सबसे पहले हम जानते हैं कि लिपिड्स हैं क्या। दूसरा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है, फिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर उसकी कंपोजिशन क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिटेल के साथ कि लिपिड्स क्या है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले लिपिड्स का वर्ड्स जो है वो ग्रीक वर्ड से अखज शुदा है। लिपोस विच मीन्स पेट्स, यानी लिपिड्स का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से अखज शुदा है। लिपोस विच मीन्स पेट्स यानी चर्बी। तो लिपिड्स का डेफिनेशन क्या है? लिपिड्स आर हेटेरोजेनियस ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहां पे हेटेरोजेनियस क्या है, इस डेफिनेशन को हम थोड़ा सा समझेंगे। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, जीनियस मीन्स जब ग्रुप्स आ जाते हैं। तो यहां पे जब मुख्तलिफ चीजें मिलकर लिपिड्स बना देते हैं। इसी तरह मैंने प्रोटीन को डिटेल से पढ़ा, लेकिन वहां पे हेटेरोजेनियस वर्ड्स नहीं आया। कार्बोहाइड्रेट मैंने डिटेल से पढ़ा, वहां पे हेटेरोजेनियस वर्ड्स नहीं आया। तो हेटेरोजेनियस का मतलब क्या है? ये एक सेम चीज से नहीं बना हुआ है। लिपिड्स जो है उसमें डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। लेकिन प्रोटीन में जो है पॉलीमर्स तो है, लेकिन वो पॉलीमर्स अमाइनो एसिड का है। सेम अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ मिलकर तीसरे, चौथे के साथ, पांचवें के साथ प्रोटीन बन जाते हैं। और इसी तरह कार्बोहाइड्रेट जो है एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के साथ, तीसरा चौथे के साथ, पांचवें के साथ क्या चीज बन जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। वहां पे सेम चीज क्या होते हैं? मिलकर एक चीज बन जाते हैं। लेकिन यहां पे लिपिड्स में जो है डिफरेंट चीजें मिलकर लिपिड्स बना देते हैं। तो इस हेटेरोजेनियस का मतलब क्या है? यानी मुख्तलिफ कंपाउंड जब मिल जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? हेटेरोजेनियस कहते हैं। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि हेटेरोजेनियस का मतलब क्या है। जब मुख्तलिफ चीजें मिलकर, तो उसको हम क्या कहते हैं? हेटेरोजेनियस कहते हैं। दूसरा चीज हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज की। बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिपिड्स की प्रॉपर्टीज क्या है। लिपिड्स सबसे पहले नॉन पोलर है। नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि उसमें कार्बन हाइड्रोजन ज्यादा है देन ऑक्सीजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन मोर देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कम है उसमें, ऑक्सीजन की जो पोर्शन है वो कम है, कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो पोर्शन है वो ज्यादा है। इसलिए ये क्या है? नॉन पोलर है। दूसरा चीज जो इंपॉर्टेंट है, इनसोल्युबल इन वाटर। ये सोल्यूबल नहीं है, ओनली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सिर्फ और सिर्फ सोल्यूबल है ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड में? फॉर एग्जांपल ईथर है, एसेंट है, एसीटोन है, क्लोरोफॉर्म है। इसमें क्या है? ये कुछ एग्जांपल है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। दूसरा हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है, यानी हाइड्रोफोबिक यानी वाटर लिविंग नहीं है, वाटर रिपेलिंग है, वाटर के साथ अटैक नहीं कर सकता है। और चौथा जो है, सम आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कुछ लिपिड्स क्या है? लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर पे। कुछ लिपिड्स क्या है? सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और इसी तरह कार्बन एंड हाइड्रोजन मोर देन हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स। ये क्या है? हाइड्रोक्साइल ग्रुप। बाकी जब मैं बात कर रहा था कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट में पॉली हाइड्रोक्साइल मौजूद है, लेकिन यहां पे कार्बन एंड हाइड्रोजन ज्यादा है हाइड्रोक्साइल से। ये 5, 6, 7 प्रॉपर्टीज हैं। आप दूसरा चीज हम क्या डिस्कस करते हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड, कि लिपिड्स का इंपॉर्टेंट क्या है लाइफ के बारे में, जिंदगी के बारे में। लिपिड स्टोर मोर एनर्जी देन प्रोटीन। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। लिपिड जो है ज्यादा एनर्जी स्टोर कर रहा है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। ये एमसीक्यूज में भी आएगा कि प्रोटीन कितना एनर्जी स्टोर कर रहा है, लिपिड्स कितना स्टोर कर रहा है, और कार्बोहाइड्रेट कितना स्टोर कर रहा है। डेयर स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज के लिए आप लोग लाजमी याद करें। 1 ग्राम लिपिड्स में, 1 ग्राम लिपिड्स में 9.1 कैलोरीज एनर्जी मौजूद है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि एक ही ग्राम लिपिड्स में 9.1 कैलोरीज एनर्जी मौजूद है। क्लियर? ये पॉइंट याद रखें। दूसरा, प्रोटीन में जो है, प्रोटीन का 1 ग्राम में 4.3 कैलोरीज मौजूद है, बहुत कम है।
बनिस्बत लिपिड्स की। और कार्बोहाइड्रेट में कितना है? कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज मौजूद है। 1 ग्राम में कितनी कैलोरीज मौजूद है? 4। और प्रोटीन में 1.3 कैलोरीज है। और इसी तरह लिपिड्स में जो है 9.1 कैलोरीज है। प्रोवाइड एनर्जी दे रहा है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन, बॉडी का प्रोटेक्शन भी कर रहा है। अब स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोटेक्शन का किस तरह करते हैं। बॉडी हीट से भी बचाता है, ठीक है, सर्दी से भी बचाते हैं, किससे भी जो फॉरेन बॉडीज जब आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिपिड्स मौजूद है स्किन के ऊपर। ये प्रोटीन जो है ये प्लांट्स में भी है, ये लिपिड्स जो है प्लांट्स में भी है, इंसानों की जल्द में भी मौजूद होते हैं, हर जगह मौजूद होते हैं, यानी प्रोटेक्शन कर रहा है। एक एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स, दूसरा चीज जो एक्सोस्केलेटन है। अब स्केलेटन क्या है? स्केलेटन जो हम बोन्स को कहते हैं, यानी बोन सिस्टम जो है स्केलेटन सिस्टम है। लेकिन एक्सोस्केलेटन यानी जो बाहर सिस्टम है, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़ों का जो सिस्टम है ऊपर जो मौजूद होता है उसको हम एक्सोस्केलेटन, वो एक्सोस्केलेटन भी किससे बना होता है? वो भी लिपिड से बना हुआ। और क्यूटीन अराउंड द क्यूटिकल ऑफ लिप, पत्ती के ऊपर जो बिल्कुल लिपिड्स नमा स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, ठीक है, वो उसको हम क्या कहते हैं? क्यूटीन कहते हैं। वो क्यूटीन भी किससे बना हुआ है? वो भी लिपिड्स है। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो बना हुआ है, आप लोगों ने डिटेल से मैंने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का जो है फॉस्फोलिपिड्स लेयर जो मौजूद होते हैं, ऊपर और नीचे जो लिपिड्स लेयर मौजूद होते हैं, और उसमें फैटी एसिड है, फॉस्फेट मौजूद है। वो सेल मेम्ब्रेन भी किसी से बना हुआ है? वो भी लिपिड से बना हुआ। ये था इसकी इंपॉर्टेंस। आप हम आ रहे हैं कंपोजिशन की तरफ। एक बार फिर सुन ले, कार्बन हाइड्रोजन इसमें ज्यादा है देन ऑक्सीजन। ये आई पोर्शन रखते हैं, ये लो पोर्शन रखते हैं। कार्बन एंड हाइड्रोजन की जो पोर्शन है वो आई है एंड ऑक्सीजन लो पोर्शन है। समटाइम्स इसमें नाइट्रोजन भी है और फास्फोरस भी है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है, कार्बन हाइड्रोजन इसमें ज्यादा है और ऑक्सीजन कम पोर्शन है। साथ साथ कुछ टाइम इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस भी मौजूद है। कुछ एग्जांपल है, फैट्स एक एग्जांपल है लिपिड की, ऑयल एक एग्जांपल है लिपिड की, वैक्सीज एक एग्जांपल है लिपिड की। हम डिटेल से पढ़ेंगे क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक एग्जांपल है लिपिड। अब हम आ रहे हैं बेसिक चीज पे कि यानी ये बेसिक यूनिट क्या है। जैसा प्रोटीन का बेसिक यूनिट अमाइनो एसिड था, कार्बोहाइड्रेट का बेसिक यूनिट ग्लूकोज था, इसी तरह इसका बेसिक यूनिट क्या है? एक फैटी एसिड है। यानी जो फैट्स एक उठाया मैंने, एक लिपिड है, ये मैंने उठाया, इसमें क्या मौजूद है? फैटी एसिड बेसिक यूनिट है एंड ग्लिसरॉल है। एक बार फिर सुन ले, एक फैटी एसिड है, एक ग्लिसरॉल है। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड किस चीज को कहते हैं? फैटी एसिड यानी एक अल्काइल ग्रुप है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है। अभी अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। ये आर का मतलब क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। याद रखें, ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन फैटी एसिड में 4 से लेकर 30 तक कार्बन होगा। ये फैटी एसिड है। फैटी एसिड का मतलब क्या है? ये आर का मतलब अल्काइल ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप। आर क्या से शो कर रहा है? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ठीक है। और यहां पे कार्बोक्सिल मौजूद है। ये कार्बन 4 से लेकर 30 तक कार्बन मौजूद होगा और साथ में एक कार्बन, ये एक फैटी एसिड है। जब 3 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल मिलकर इस क्या से बनता है? पेट्स बनता है। पेट्स क्या है? चर्बी है। यहां पे ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल को हम अल्कोहल भी कहते हैं। ये ग्लिसरॉल जो है ये सोल्यूबल है वाटर में, ये जो है सोल्यूबल है वाटर में, और ये फैटी एसिड सोल्यूबल नहीं है वाटर में। सोल्यूबल क्यों है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की पोर्शन ज्यादा है, इसमें ऑक्सीजन की पोर्शन कम है। यहां पे देखिए आप लोग एक बार फिर, यानी जो बेसिक यूनिट है, जो लिपिड की बेसिक यूनिट है वो फैटी एसिड है। अभी फैटी एसिड पहले समझे कि फैटी एसिड क्या है। फैटी एसिड एक यानी आर ग्रुप है, CH2 CH2 CH2, ये समझे कि आर ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप मौजूद है। ये कितनी कार्बन हो सकता है? 4 से ज्यादा 30 तक, 4 से लेकर 30 तक कार्बन इसमें मौजूद होगा, ठीक है। और साथ में क्या है? एक कार्बोक्सिल मौजूद है, OH, यानी ये कार्बोक्सिल ग्रुप है और लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन मौजूद है। ये था फैटी एसिड। फैटी एसिड की फर्दर कितनी किस्में हैं? 2 किस्म है।
एक स्टेरोटेड फैटी एसिड, एक है अनस्टेरोटेड फैटी एसिड। अभी स्टेरोटेड एंड अनस्टेरोटेड फैटी एसिड क्या है उस पर हम हाथ नहीं लगाएंगे, बाद में डिस्कस करते हैं। सिंपली फैटी एसिड समझे कि एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है, दूसरा कार्बोक्सिल मौजूद है, ये फैटी एसिड है। फैटी एसिड क्लियर हुआ। अभी ग्लिसरॉल क्या है, देखिए ग्लिसरॉल क्या है वो भी बता दूं। ग्लिसरॉल जो है, ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलकर क्या चीज बनता है, पेट्स बनता है। ग्लिसरॉल में कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, 3 कार्बन है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, साइड पे हाइड्रोक्साइल है, हाइड्रोक्साइल मौजूद है, यहां पे भी हाइड्रोक्साइल मौजूद है, और यहां पे भी हाइड्रोजन है, यहां पे भी है। 3 कार्बन है, 3 हाइड्रोक्साइल है और 4 हाइड्रोजन मौजूद है। ये एक ग्लिसरॉल है। जब इस ग्लिसरॉल के साथ अगर एक ही फैटी एसिड मिलकर, यहां पे R है, R का मतलब क्या है, मैं फैटी एसिड लिखता हूं, R का मतलब क्या है, R का मतलब ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है। आप लोगों को मालूम है वो कितने कार्बन हो सकता है, 4 से लेकर 30 तक कार्बन हो सकता है। ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है, इसके साथ क्या चीज अटैच है, एक कार्बोक्सिल मौजूद है, C कार्बोक्सिल मौजूद है, यहां पे OH मौजूद है। ठीक है, ये था फैटी एसिड। अगर एक फैटी एसिड इसके साथ मिलकर यहां पे क्या चीज निकल गए, H2O निकल गए। एक हाइड्रोजन इसका है, एक हाइड्रोक्साइल ये है, एक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, तो H2O निकल गया यहां दरमियान से, H2O निकल गए, एक H2O निकल गया दरमियान में से। जब H2O निकल गया, बॉन्ड बन गया। अभी बॉन्ड में बनाता हूं कि किस तरह बनता है। ये बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन गया। ये फैटी एसिड था, किसके साथ बॉन्ड बना लिया, इस ग्लिसरॉल के साथ बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, एस्टर बॉन्ड कहते हैं, एस्टर बॉन्ड कहते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखें। यानी फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, एस्टर बॉन्ड। याद रखें ये कौन सा एस्टर बॉन्ड बन गया, मोनोग्लिसरॉल बन गया। मोनो का मतलब क्या है, एक, ग्लिसरॉल का मतलब यानी उसमें एक फैटी एसिड हिस्सा लिया। अब हम दूसरा फैटी एसिड उठाता है, ये दूसरा फैटी एसिड है, यहां पे क्या है, कार्बन है, ठीक है, ये OH है यानी हाइड्रोक्साइल मौजूद है। इसने इस ऑक्सीजन के साथ इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है, यानी यहां से भी H2O निकल गए। ठीक है, तो यहां पे कितना H2O आया, 2 H2O मॉलिक्यूल्स आ गया, एक पहले से एक दूसरे से है, तो यहां पे 2 H2O मॉलिक्यूल्स आ गया। यहां से भी जब H2O निकल गए, देखिए H2O निकल गए, यहां से निकल गए, तो यहां पे फिर ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड को फिर हम क्या कहते हैं, एस्टर बॉन्ड कहते हैं। याद रखिए, जब किसी भी मॉलिक्यूल से वाटर निकलता है, वाटर रिमूव होता है, उसको हम क्या कहते हैं, जब वाटर रिमूव मॉलिक्यूल से होता है उसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हुआ दोनों के दरमियान, लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। ये फिर एक और आया, यहां पे एक और लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है, यहां पे इसके साथ हाइड्रोक्साइल मौजूद है। जब हाइड्रोक्साइल और इसके साथ फिर बॉन्ड बन गया, फिर क्या हुआ, कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स निकल गए, 3, यानी दरमियान में डिहाइड्रेशन हुआ और क्या हुआ, डिहाइड्रेशन और कंडेंसेशन हुआ, यहां पे फिर बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड को फिर हम क्या कहते हैं, एस्टर बॉन्ड कहते हैं। आई होप ये जगह आप लोगों को क्लियर है। फिर भी अगर क्लियर नहीं है ये जगह तो लाजमी कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं आप लोग। सही है, ये था इसका। अगर एक फैटी एसिड है तो उसको हम ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसरॉल कहते हैं। अगर 2 फैटी एसिड है तो डाइग्लिसरॉल कहते हैं। अगर 3 है तो ट्राइग्लिसरॉल। अभी 3 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल मिलकर क्या बन गया, ट्राइग्लिसरॉल। ये ट्राइग्लिसरॉल क्या है, फैट्स है। फैट्स क्या है, लिपिड्स है। यहां तक क्लियर। अभी मैंने बात किया कि फैटी एसिड की 2 अकसाम है, एक है स्टेरोटेड, एक है अनस्टेरोटेड। स्टेरोटेड वो है, यानी इस R का मतलब क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है। ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन में जो अगर सिंगल बॉन्ड है, लॉन्ग चेन में तो कार्बन मौजूद है, एक कार्बन, 2, 3, 4 से लेकर 30 तक। अगर इसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टेरोटेड। अनस्टेरोटेड में क्या है, यानी इस दोनों की लॉन्ग चेन पर डिफाइन कर रहा है। अगर इस लॉन्ग चेन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो अनस्टेरोटेड है। अगर इस कार्बन यानी अल्काइल ग्रुप कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड है तो वो जो है स्टेरोटेड है।
क्लियर सिंपली दिमाग में रहे कि किस स्टेरॉयड में जो है सिंगल बॉन्ड है, हर स्टेरॉयड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब ये स्टेरॉयड एनिमल स्पीड्स में मौजूद है, ये एनिमल्स में है, और ये प्लांट्स वेजिटेबल्स ऑयल जो है उसमें मौजूद है। दूसरा सिंगल बॉन्ड्स है, इसमें सिंगल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन टू कार्बन, कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। और यहां पे सॉलिड इट रूम टेम्परेचर, ये सॉलिड होगा रूम टेम्परेचर में, और ये लिक्विड इट रूम टेम्परेचर। यहां पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन में। ये कार्बन कौन सा कार्बन की बात कर रहा हूं, ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे मोर एनर्जी, इस स्टेरॉयड में ज्यादा एनर्जी होगा, लेस एनर्जी इसमें कम एनर्जी होगा। ये ऑयल जो है वेजिटेबल्स इसका। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा कुछ एमसीक्यूज मैंने लिखा हुआ है कि उस एमसीक्यूज का काम क्या है या एमसीक्यूज क्या है। Which bonds present in between the fatty acid and glycerol? कौन सा बॉन्ड मौजूद है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल? आप लोग पता है बॉन्ड का नाम क्या है, एस्टर बॉन्ड मौजूद है। दूसरा एनिमल स्पीड्स सॉलिड होगा इट रूम टेम्परेचर, एनिमल्स जो पेट्स हैं वो सॉलिड इट रूम टेम्परेचर। 1 ग्राम, ये पॉइंट आप लाजमी याद रखिए, 1 ग्राम लिपिड्स में 9.1 कैलोरीज एनर्जी मौजूद है। लास्ट में जो है एनिमल स्पीड्स आर स्ट्रेट चेन होगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल्स की जो फैटी एसिड है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी क्लासिफिकेशन और इसकी फंक्शन हम डिटेल से, और इसकी प्रॉपर्टीज भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, और इसकी जितनी भी टाइप्स हैं वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो मुझे इजाजत है, अपना ख्याल रखें और उसका भी ख्याल रखें जिसका कोई ख्याल नहीं रखता है। ओके, अल्लाह हाफिज।